नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जन कल्याण अस्पताल के एमडी डॉक्टर जीएन पांडे। आज डॉक्टर साहब से हम बातचीत करना चाहेंगे डॉक्टर और मरीजों के बीच के संबंधों की। किस तरह से एक डॉक्टर को मरीजों के साथ संबंध रखना चाहिए, मरीजों का क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार हैं, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने एक अस्पताल बनाया, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? देखिए, ये एरिया जो आती थी बहुत थोड़ा सा इकोनॉमिकल स्लम एरिया टाइप का भी था, मिडिल क्लास के भी लोग थे। तो मेरी शुरू से ये सोच रही है कि हॉस्पिटल एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हर वर्ग के लोग इलाज करा सके, ये जहाँ पे हर वर्ग के लोग इलाज करा सके, है ना, गरीब भी इलाज करा सके और उसको बेहतर सुविधा मिल सके। तो ये सोच के हमने इस एरिया को डिसाइड किया कि एरिया अपने लिए ठीक होगा और फिर हमने यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया। और हॉस्पिटल जब बनाया तो यहाँ पे अब आबादी कुछ बहुत ज्यादा नहीं थी। हॉस्पिटल के बाद इतनी तेजी से यहाँ आबादी बढ़ी और हॉस्पिटल के नाम से कि बगल में हॉस्पिटल है चलो, तो फिर हम लोग उसी रास्ते पे चल पड़े। डॉक्टर साहब, जनरली आज सुनने में आता है कि फला हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के बीच में अनबन हो गई, उनकी टीम थी, टीम टूट गई। इस अस्पताल के बारे में ऐसा कभी न सुनने को आया, न कभी ऐसी बात उठी, क्या कारण है? इसका कारण यही था कि हमने कभी हॉस्पिटल में ये सोचा ही नहीं कि हमको मल्टीपल डॉक्टर्स को लेके काम करना है, क्योंकि ऐसे हमने बहुत सारे हॉस्पिटल का अब नाम नहीं लूंगा जिनकी एक दोस्ती की मिसाल दी गई थी और बीच में उनके बने नहीं। तो आप जो विषय लेके चलते हैं कि भाई हमें गरीब का इलाज करना है, अमीर का इलाज करना है, सबका इलाज करना है, तो आपने एक पैरामीटर बनाया। उस पैरामीटर को अगर आप पार्टनरशिप में बनाते हैं हॉस्पिटल, तो हर लोग क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे। फिर आपका जो उद्देश्य है वो टूट जाएगा। आप अगर अपनी जरूरत की चीजें कम करते हैं, ख्वाहिशें कम करते हैं, तो आप बेहतर काम कर पाते हैं। तो ये सोच के हमने कि भाई हमें अकेले ही बनाना है और अकेले ही रन करना है। हालांकि मेरे साथ में मेरे बहुत सारे सीनियर हैं, जूनियर हैं, करीबन 12-15 डॉक्टर्स के पैनल हैं जो हम लोग काम करते हैं, बट उसमें डिसीजन मेरा रहता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, उससे काफी लाभान्वित हैं यहाँ के लोग। जैसे एक छोटा सा हम उदाहरण के रूप में बताएं आपको कि कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं और शायद माँ बाप को ध्यान भी नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं। अब आपके चैनल पे नाम लेना उचित नहीं होगा। तो उनकी यहाँ पे कोई कंसल्टेशन नहीं लगती, कोई फीस नहीं लगती उनकी, उनका निःशुल्क इलाज होता है। अब हमारे पास कुछ गरीब लोगों के लिए या मध्यम वर्गीय को हो, है ना, जिनका जीवन यापन के लिए 500-400 की रोजी करते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक हेल्थ कार्ड के नाम से बनाया हुआ है मैंने। करीबन 500 परिवार है, 500 परिवार। उनकी सिर्फ कंसल्टेशन यहाँ पे लगती है 50 रुपए। वो कितने बजे आए और उनको पूरी प्रायोरिटी मिलती है। ये नहीं है कि मतलब आप जैसे कंसल्टेशन 200 रुपया, यहाँ जन कल्याण की कंसल्टेशन 200 रुपया है, आप 24 घंटा में कभी भी आओ, 24 घंटा ओपन है, ठीक है। उनकी सिर्फ 50 रुपीज है। तो अगर उनके परिवार को कोई तकलीफ होती है, अगर मान लो आते हैं, तो 100-150 में उनका 3-4 दिन 5 दिन का पूरा दवाई सहित इलाज हो जाता है। तो उनके लिए राहत है कि नहीं? तो ये मैं इसलिए सब कर पाया क्योंकि इसका ऑनर ही मैं हूँ, डिसीजन मेकर मैं हूँ। अगर हम 4 लोग मिल के करते तो शायद ये नहीं होता। मेरे पास तो बहुत सारे ऑफर थे कि साहब ये मेरे से कुल रायपुर से बहुत सारे बड़े बड़े कारपोरेट को ऑफर है जिन लोग भिलाई इंटर करना चाहते हैं, लेकिन मेरे को पता है उसके बाद बहुत सारे लोगों की एंट्री बाहर से बंद हो जाएगी। तो कुछ तो अस्पताल हो कि जो ऐसा करे कि भाई चलो सबका इलाज हो। तो ये अपना अपना ना सबका विचार है, ये मेरा विचार है। ये जीवन में नहीं बदलेगा, मृत्यु तक नहीं बदलेगा, जब तक जिएंगे तब तक करेंगे, ऐसा है। दोस्तों, सुना आपने, और इस चीज के जवाब से आप ये जान गए होंगे कि आखिर जो बड़े अस्पताल हैं, किसी का नाम हम यहाँ नहीं लेना चाहेंगे, और आपका ही कहना है कि आज अस्पतालों में लूट खसोट मची हुई है। तो उस लूट खसोट का कारण क्या है, ये आप समझ गए होंगे इस जवाब से। और डॉक्टर साहब का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से गरीब तबके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए कम से कम कीमत में। तो बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छे विचारों के साथ ये अस्पताल रन कर रहा है और काफी सक्सेसफुली रन कर रहा है। सर,
अब ये तो हुई अस्पताल की बात और एक सोच की बात की किस सोच से अस्पताल चल रहा है। मरीज और डॉक्टर, इनके बीच के संबंध, रिश्तों की अगर बात करें, तो कैसे किसी मरीज को किसी डॉक्टर पे भरोसा होता है? कैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज को पूरे पूर्ण विश्वास से उसका इलाज करता है? देखिए, सबसे पहले तो विषय ये होता है कि कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो वो ये मान के आता है कि भाई डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगी। अगर आप अर्थ पे आते हैं या लीगलिटी पे आते हैं, जैसे आजकल देखो कंज्यूमर कोर्ट है, फलाना है, ढमाका है, कुछ पेशेंट्स की भी गलती है इसमें कि थोड़ी सी भी कुछ हो तो पहुंच जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट। अब उसके चक्कर में क्या हो गया है कि एक एक्ट के हिसाब से लोग काम करते हैं। जैसे सपोज करो एक पेशेंट आता है, उसको थोड़ी सी सिर में चोट लगी है, आपको क्लिनिकली कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम नॉर्मल चल के आ रहा है, फिर भी आपने तत्काल उसका सीटी स्कैन करा दिया। अब उसकी तो 2,500 रुपया गई ना। और अगर आप नहीं कराते हो, बाई चांस कुछ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन व्यूजन रहा और बाद में कोई तकलीफ आई तो आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो पेशेंट और डॉक्टर के बीच का जो रिश्ता है ना, वो बहुत खराब हो गया है। उसका रीजन दोनों दोनों की गलती, डॉक्टर की भी गलती है कि आप अर्थ के चक्कर में सब कुछ करा देते हो। पहले तो अपने प्रोटेक्शन में कराते थे, अब वो अर्थ हो गया है ना। अब पेशेंट को एक लूप लाइन मिलता था, जब जब तक डॉक्टर ठीक कर रहा है तो ठीक है, फिर उसके बाद वो। मैं करीबन 2005 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है, 5 से। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे जितने पेशेंट हैं, कभी मुझे ऐसी कंप्लेन नहीं आई किसी से। इवन पेशेंट, अभी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट में देता हूँ। बिरला के 2 भाई हैं, दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं, है ना। एक का एक्सीडेंट होता है, उसको हेड इंजरी होती है, बिरला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाता है, पीएससी सीएससी जो भी है, वहां पे वो देखता है। इसके बाद वो बोलता है, रिफर करता है, भी आप आगे जाओ। उस समय पेशेंट कॉन्शियस है, बात बात कर रहा है अच्छे से, है ना, क्योंकि तत्काल हेड इंजरी और कोई ब्लीडिंग नहीं है, बस ऑक्सीपिटल रीजन में पीछे हेमेटोमा बना हुआ है बड़ा सा, पेराइटल रीजन में इसमें बना हुआ है, ठीक है। अब वो वहां से मुझे फोन आता है कि साहब ऐसा ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो मैं बोला आप कहीं बड़े सेंटर पे चले जाओ, हेड इंजरी है तो। बोलता नहीं, आप देख लेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, आप देख लोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। वहां से पेशेंट को लेके आया मेरे पास, आने में 1 डेढ़ घंटा लगा। तो उसमें ना थोड़ा सा उसका डिटोरेशन हुआ, जो उसने वहां बताया, जो मेरे यहाँ बताया कंडीशन में। मैंने बिना कुछ लेट किए उसको, अब चूंकि रात को आया, हमने डायग्नोस्टिक सेंटर में बात करा, डॉक्टर को बुलवाया, हमने बोला यार सीटी कर दे, मेरी प्रायोरिटी पे कर दे। सीटी करवाया, रिपोर्ट देखे, उसको अच्छा खासा ब्लीडिंग था। अब मैंने उसको बोला भाई ये ऑपरेशन में जाएगा, इसके लिए न्यूरो सर्जन ही डिसाइड करेगा कि क्या करना है, लेकिन जिस तरह से ब्लीडिंग है, ये फ्लेयर अप हो रहा है, इसको जान का खतरा होगा। अब देखो, उसका बड़ा भाई और मैं बैठ के डिसाइड कर रहा हूं, मतलब ये डॉक्टर अब अलग हो गया चक्कर। अब ये डिसीजन मैं बताऊं कि उसको कहाँ जाना है, वहीं जाएगा, वो छोड़ दिया मेरे। अब मैं फुल टेंशन में। तो उस समय मैं अगर अपने किसी परिजन को जो रास्ता बताऊंगा, वही रास्ता तो उसको बताऊंगा ना, तो उससे तो बेहतर ही होगा ना। इसी टेबल पे हम बैठे दोनों, इसके बाद उसको कंजर्वेटिव जो ट्रीटमेंट देना था कि ताकि और आगे थोड़ा सा बढ़िया रहे वो। जब तक कि हम एम्बुलेंस बुलाते, बढ़िया बड़ी गाड़ी ऑक्सीजन सपोर्ट वपोर्ट वाला बुलवाया, तब तक उसको मैनेज करा। इसके बाद उसको हमने डिसाइड किया 2 हॉस्पिटल, एक तो एमएमआई नारायणा, दूसरा रामकृष्ण। उसने रामकृष्ण को प्रीफर किया। रामकृष्ण ये निकला, मैंने न्यूरो सर्जन को फोन किया वहां के। ये पेशेंट पहुंचता है 10:30 बजे और 5 मिनट के अंदर न्यूरो सर्जन ने अटेंड कर लिया। 2:15 बजे रात को ओटी हो गई और पेशेंट बच गया। सोचो। तो ये होता है डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता, कि आप अपने मन में बिना किसी लगाव का अगर आप काम करते हो, होंगे 2 4 लोग जो आपको वाइब्रेट करेंगे, क्या फर्क पड़ना है, जीवन में तो जीवन है। हर आदमी अच्छा आपको नहीं कह सकता है, पर खुद को अच्छा कहना है कि नहीं। तो आप जब सही काम करोगे तो खुद को बोलोगे कि हमने अच्छा किया, दूसरा बोले ना बोले क्या फर्क पड़ना है मुझे, कौन सा मुझे फोटो खिंचाना है किसी के साथ। तो मैं अपन जो काम करते हैं वो इस विचार से कि पेशेंट के साथ आप फ्रेंडली रहो, पेशेंट आपका एक परिवार का मेंबर है ना, और आपको भी वो फील करे। हम जिस एरिया में हैं, इस एरिया में दुख सुख में मैक्सिमम पेशेंट मुझे बुलाता है और मैं जाता हूँ। उसके यहाँ शादी में भी जाता हूँ, बच्चों के शादी में भी जाता हूँ। तो मेरा तो एरिया भी ऐसा हो गया है, आपको बताऊं कि मुझे लगता है मेरा गांव है। मुझे गांव की फीलिंग्स आती है यहाँ पे, मतलब सब अपने हैं।
रोड में चलते, कहीं होटल में जाओ, कहीं मिठाई की दुकान में खड़े हो, 4 लोग आ गए, अरे सर कैसे गए। तो एक ना अलग है, तो करना चाहिए लोगों को कि आपका नाम ही भैया फैमिली फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर का जो कंसेप्ट था पुराना वो यही था कि आप उसके बारे में अच्छा सोच रखोगे, है ना। तो पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता ऐसे ही होना चाहिए। आप ईमानदारी से काम करोगे तो रिश्ता अपने आप जुड़ता है, लोग जुड़ते हैं, और नहीं करोगे तो उनको भी नहीं जुड़ना है और आपको भी नहीं जुड़ना है। दोस्तों, रिश्ता कोई भी हो, डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं, विश्वास पे चलता है। आप जितना अपना विश्वास अपने मरीज पे बना पाओगे, अपने रिश्तों पे बना पाओगे, आपका रिश्ता उतना प्रगाढ़ होता जाएगा। और विश्वास ऐसा, डॉक्टर मरीज के बीच का विश्वास ऐसा होना चाहिए कि वो जिस डॉक्टर के पास जा रहा है, जिस पे विश्वास कर रहा है, वो डॉक्टर उसे सही मार्गदर्शन देगा। और डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज जो बिगड़ते हालात हैं डॉक्टर और मरीजों के, इसमें कहीं ना कहीं धन, कमीशन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब देखिए, कमीशन का तो मैं चैनल पे नहीं बोल सकता, पर हाँ ये जरूर है, ये सब चीजें जो है, धन तो है, कारपोरेटीकरण जब से आई है। कारपोरेट जो है ना, आप देखो मेरे को किसी से भय भय भी नहीं रहता, मैं बता दूं आपको। कारपोरेट का मतलब ही हुआ कि इतनी सारी सुविधाएं आपको देता है तो वो पैसा लेता है। दोस्तों, बिगड़ते हालात पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, उसका कारण क्या है ये आपने सुना। और डॉक्टर साहब ने जो बताया कि इनके पेशेंट आखिर इन पर इतना भरोसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनका एक मूल मंत्र है कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। सिर्फ उतना ही कमाते हैं जितने में इनका घर चल जाए, परिवार चल जाए और मित्रगण भी खुश रहें। तो ऐसी सोच वाले डॉक्टर बहुत कम देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि ये अपने दम पर जन कल्याण हॉस्पिटल को, इतने बड़े अस्पताल को जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है, ये इस अस्पताल को अकेले चला रहे हैं। टीम नहीं है ऐसा कहना गलत होगा, टीम नहीं है ऐसा कहना गलत होगा। टीम है, लेकिन जो लेवल टीम का चाहिए, जो हद टीम की चाहिए, बस उस हद तक। किसी भी फैसले में दखल किसी का नहीं है। जो भी फैसले करते हैं डॉक्टर साहब स्वयं करते हैं, चाहे वो मेडिसिन को लेकर के हो, पेशेंट्स को लेकर के हो, या डॉक्टर्स को लेकर के हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टर पांडे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। वो एक उद्देश्य को लेके चलते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। इस पूरे हॉस्पिटल को डिजाइन डॉक्टर पांडे ने अपने कॉन्सेप्ट से किया है। और इनके पास भी हर वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां पर अच्छे डॉक्टरों की टीम होती है, डॉक्टर पांडे के पास भी इस शहर के ही नहीं, इस जिले के ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के काबिल डॉक्टरों की एक टीम मौजूद है। और वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। इस हॉस्पिटल का एक कहना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, उससे कम से कम 40% सस्ते में यहाँ काम होता है और वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। बस हम आज आपको यही बताना चाह रहे हैं कि एक हॉस्पिटल ऐसा भी है जो अपना प्रमोशन नहीं करता, अपना ऐड नहीं करता, जिसकी वजह से इसके बारे में जानकारी लोगों को कम है। लेकिन यह जानकारी सिर्फ यहाँ से संतुष्ट हुए लोगों के जरिए ही, उनके शब्दों के जरिए ही दूसरे के कानों तक पहुंचती है। और यहाँ दिन प्रतिदिन विश्वास करने वाले मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। मरीज जब एक डॉक्टर से पूरा संतुष्ट हो जाता है, उस पर बहुत भरोसा करता है, अगर उसे किसी इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, किसी भी प्रकार की अगर इमरजेंसी होती है, तो वो थोड़ा हताश हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसे समय में उसको क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि उस समय उस पेशेंट को ना सबसे पहले जो उसका क्वालिफाइड डॉक्टर, जो उसका फैमिली फिजिशियन हो, जिसके पास वो जाता है हमेशा, सबसे पहले उसको ना उसको कांटेक्ट करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो उचित सलाह देगा वो ना, उससे बेहतर वो दे पाएगा। लेकिन आदमी क्या है, परेशान हो जाता है, वो उठता है सीधा कहीं भी किसी हॉस्पिटल में जाता है। ठीक है। अब बड़े हॉस्पिटल में जाना उचित भी है, उचित भी है, लेकिन कई बार, अब मैं नाम नहीं लूंगा, एक पेशेंट को एज रही होगी मेरे ख्याल से 28 से 32 साल, उसको अटैक आता है, एमआई होती है, हार्ट अटैक, समझ रहे हैं ना। जी। वो वो एक निजी अस्पताल में जाता है। ठीक है।
वहां पे जाने के बाद उसको थम्बोलाइज करते हैं, जैसे कि ब्लड पतला करने के लिए, क्लॉट्स को गलाने के लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो दिया जाता है। और वो इंजेक्शन का काफी कीमत होती है, मतलब जैसे 40,000 में, 50,000 में, इतना लगेगा वो लगेगा। उसकी कुछ डोज मेरे ख्याल से ज्यादा दी जाती है, जिसके वजह से वो थ्रोम्बोलाइज भी होता है और साथ में पूरी किडनी विडनी में खून रिसने लगता है। अब उसकी यूरिया, क्रेटनिन सब डैमेज, लिवर, जॉइंटिस सब, अब तकलीफ होने लगती है। 3 दिन में उसकी हालत, मेरे ख्याल से 1 दिन 2 दिन, थर्ड डे उसकी हालत खराब हो जाती है। अब वो जिस हॉस्पिटल में गया था, वो कहते हैं साहब आप आए थे उसी कंडीशन में। तब देखो अंतर क्या होता है। पेशेंट इमरजेंसी में है तो कितनी इमरजेंसी में है वो, ये तो परिजन डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना। तो आपका जो फैमिली फिजिशियन होगा या फैमिली डॉक्टर होगा या फैमिली हॉस्पिटल होगा, जो आपके बारे में जानता है सब कुछ, और वो एक अच्छा सलाह देता है, तो वो डिसाइड करेगा कि यार इमरजेंसी कितनी है, पैरामीटर देखेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि हमको कहाँ जाना चाहिए, कैसे इनको मैनेज करना चाहिए, फिर वो आपके लिए ना बेहतर होता है। अब मैं जो आपको बता रहा था उस पेशेंट के लिए, 2 दिन बाद हमको कांटेक्ट की जाती है, थर्ड डे, ये ऐसा ऐसा हो गया, उसके परिजन के लोग आते हैं। मैं बोला कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मैं वहाँ के डॉक्टर से बात करता हूँ, और मैं वहाँ के डॉक्टर को फोन करता हूँ कि भाई क्या है इस पेशेंट की कंडीशन के बारे में थोड़ा बताओ। तो बोलता है साहब आईसीयू वाला बता रहे हैं, तुम कॉन्फ्रेंस कराओ आईसीयू से। आईसीयू वाले ने मेरे से बात किया, मैंने पूछा उससे, बोला सर वो पूरा मल्टी आर्गन फेलियर की तरफ जा रहा है। मैंने बोला यार वो तो आया था अटैक में, मल्टी आर्गन फेलियर में जा रहा है, तुम लोग तो अब कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है तुम एक काम करो, उसको छुट्टी करो, उसको रामकृष्ण में शिफ्ट कराओ। आप समझ रहे हैं ना जी। पेशेंट यहाँ से लेफ्ट हुआ रामकृष्ण। रामकृष्ण जाने के बाद उस पेशेंट को पूरा उन लोगों ने कंजर्वेटिव जैसा भी था ठीक करे, उसकी सारी व्यवस्था करे, इसके बाद फिर उसकी एंजियोप्लास्टी करे, फिर पेशेंट स्वस्थ होके आया। तो ये 32 साल के एज का बच्चा जिसको अटैक आता है और वो नजदीक के कारपोरेट हॉस्पिटल के लिए भागता है और ये कंडीशन होती है। तो मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी हॉस्पिटल को डोमिनेट करूंगा, किसी को या डॉक्टर्स को, पर बात यह है कि आजकल भाई आप मान लो जा रहे हो, आप किसी भी कारपोरेट हॉस्पिटल में जा रहे हो, क्या वहां पे आप समझ के जा रहे हो कि हमारा कार्डियक का हम आ जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट है वहां पे उपलब्ध कि नहीं है? भाई हम तो गए डीएम कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने ना, तो क्या वो डॉक्टर हैं वहां पे? आप उनको, आपको उन्होंने अटेंड किया क्या? नहीं किया। तो फिर आपको फायदा क्या हुआ? भाई आपको अटैक आई, किसी जगह गए, कोई हॉस्पिटल ने कहा अटैक आया, आप अटैक के लिए चल दिए। आप जहां गए हो वहां केथ लैब है, बट वहां पे डॉक्टर हैं क्या उपलब्ध कि वो आपको सेकंड में मिलेंगे? तो आप तो वहीं के वहीं अटक गए ना, फिर तो आप पैरामेडिकल से काम करा रहे हो ना। तो पेशेंट को ये चीज कौन बताएगा? ये चीज जो उसका डॉक्टर होगा, जो उसका अस्पताल होगा जहाँ पे वो विश्वास करता है, उसके पुराने रिश्ते हैं, तो वो खुद ही फोन लगाता है डॉक्टर की, भैया सर मिल जाएंगे क्या, या वो खुद रिक्वेस्ट कर लेता है कि सर एक देख लो। तो उसका रिक्वेस्ट करना भी बहुत मायने रखता है, उसको प्रायोरिटी मिलती है। तो मेरा यही कहना है कि अगर इमरजेंसी बहुत ज्यादा है तो फिर आप जाओ, बड़े अस्पताल जाओ, अगर समय रहता है तो आप अपने फैमिली फिजिशियन डॉक्टर से जरूर। डॉक्टर साहब अभी अभी निकल गए हैं क्योंकि एक इमरजेंसी केस यहाँ पर आया है। हम आगे आने वाले समय में इस बारे में डॉक्टर साहब से और चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जन कल्याण हॉस्पिटल किस फॉर्मेट पे काम करता है। दो मिनट रुको बेटा, ठीक हो जाओगी, 2 मिनट रुको। 0.25 लेके आओ। लेके आओ, बंडल लेके आओ।
चालू कर लो, चलो फिर चालू कर लेना। डॉक्टर साहब, एक इमरजेंसी केस आया है, क्या हुआ है इनको? इस पेशेंट को थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाइपर वेंटिलेट कर रही है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। अभी हम लोग देखो बात कर रहे थे ना इमरजेंसी, किस में आपको जाना है किस में नहीं जाना है। अभी परिजन आए हैं, अभी परिजन बहुत परेशान है क्योंकि हाइपर वेंटिलेट कर रही है, इसका पूरा हाथ पैर रगड़ रहा है, स्पाज़म में है, नेचुरली होगा हाइपर वेंटिलेट कर रही है। तो अब इसको मैनेज करने में 10 से 15 मिनट लगेगा और 10-15 मिनट में अभी आपके सामने पेशेंट एकदम ओके हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? डॉक्टर साहब, ऐसे समय में जब इमरजेंसी आती है तो परिजन सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं। अब अगर मैं इसी पेशेंट को चाहूँ तो इनको कॉम्प्लिकेशन बता के मैं लंबा इलाज बता सकता हूँ, पैसा ले सकता हूँ, ICU में रख सकता हूँ, है ना? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे। तो ये चीज़ होता है कि इमरजेंसी आती है, लेकिन वो इमरजेंसी किस लेवल पे है? या वो सामान्य इमरजेंसी है जो 15-20 मिनट आधे घंटे में ठीक हो जाने वाली है, या वो जान का खतरे वाली है? तो जान के खतरे वाली है तो भाई उसके ऊपर आपको फोकस करना है। पेशेंट को एग्जैक्टली आप सही से बताओ कि इमरजेंसी नहीं है। हमने कोई पैनिक नहीं किया, मुझे मालूम है कि 15-20 मिनट में इनको ठीक हो जाना है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो फिर सबको डरा क्या फ़ायदा? और सबसे बड़ी बात कि अभी आपके सामने देखो पेशेंट आया होगा ना, कोई कंसेंट हुआ क्या? नहीं हुआ ना? कोई पैसा जमा हुआ? नहीं हुआ। सबसे पहले मेरे पूरे स्टाफ से लेके सारा से पहले ट्रीटमेंट शुरू होता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट की लाइफ है, उसके बाद सब आता है। तो इसीलिए हम यहाँ जो काम करते हैं, मैं एज ए फैमिली फिजिशियन, या ये बोलो कि इस परिवार का एक हॉस्पिटल है, इस पूरे मेरे मोहल्ले का एक हॉस्पिटल है, जिनको वो चलाते हैं और मैं उनकी सेवा देता हूँ। आप समझ रहे हो ना मेरा कर्तव्य? बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे से आपने ट्रीट किया। अभी ये कैसी है? ठीक है बेटा, आराम लग रहा है? बढ़िया, कोई तकलीफ? पहले जैसा तो नहीं है, अभी ठीक लग रहा है। मतलब ये दिखाओ, बढ़िया। थोड़ा इनको पानी वानी पिला देना। आपको क्या परेशानी हुई थी? कर क्या रहे थे? उल्टी आ रहा था तो उल्टी करने के लिए बाथरूम में ही मैं सोची कि थोड़ा बैठूंगी तो अच्छा लगेगा, चक्कर चक्कर लग रहा था। और उसके बाद अचानक से हाथ पे ठंडा होने लगा। चलो अभी ठीक है। अभी आप 15-20 मिनट आधे घंटे में बिल्कुल ओके हो जाओगे। खाना वाना खाया है? सुबह थोड़ा सा खाई थी चाय। हाँ, एक इनका ब्लड शुगर भी करके देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया हो गया। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा था कि 5 से 15 मिनट पेशेंट अभी स्टेबल है। अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुआ। जी जी, हमने स्वयं देखा कि सर, लेकिन एक चीज़ बताइए, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, इमरजेंसी पेशेंट भी जब आते हैं तो बोला जाता है कि फॉर्म भरो, पैसे भरो। आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया आपने, सबसे पहले आपने पेशेंट को देखा। भाई पेशेंट की अगर मान लो लाइफ में कुछ तकलीफ है या इमरजेंसी है, तो इस इमरजेंसी में फॉर्म मुझे बचाएगा, है ना? और पैसा मैं जमा कराऊंगा तो मुझे सुरक्षित करेगा, पेशेंट को तो सुरक्षित नहीं करेगा ना। तो मैंने अभी मेरे यहाँ जितने पेशेंट हैं, मैंने पहले बताया आपको, ये पेशेंट मेरे लिए जो है ना एक परिवार का हिस्सा है। मैं जहाँ रहता हूँ हमारे सारे पेशेंट से एक फैमिली रिलेशन है। तो मुझे पहले सबसे पहले तो मुझे पेशेंट को सेव करना है ना, इसके बाद सारी प्रक्रिया है। फिर फॉर्म भरो, एडमिशन करो, करना है कि नहीं करना है। पैसा रुपया तो सबसे लास्ट में आता है मेरे यहाँ, मेरे हॉस्पिटल में, मेरे स्वभाव में पैसे की जो अहमियत है वो लास्ट में होती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट। तो आप स्टेबल हैं पेशेंट? अब आप बात कर सकते हो, पेशेंट से हमारी ठीक है। अब उस समय भी देखे थे पेशेंट एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम ठीक है। अभी मेरे ख्याल से आधे एक घंटे में वो चल के घर भी चली जाएगी। थैंक यू सर। जी मैडम, कैसी हैं आप? ठीक लग रही है। जी, आपका नाम बताइए। जी, आप डॉक्टर साहब के पास आई थी, जिस कंडीशन में आई थी, तो क्या क्या विश्वास था कि डॉक्टर साहब के पास, पांडे जी के पास जाने से आप ठीक हो जाएंगी? जी, तो उस समय
कैसा लग रहा था और अभी कैसा लग रहा है इलाज के बाद? उस समय तो पूरा हाथ पे रगड़ रहा था भाई, अभी तो ठीक ही लग रहा है। तो डॉक्टर साहब ने अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ है आपको ठीक कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को? धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं। भगवान की कृपा से समय पर डॉक्टर मिल जाते हैं तो सबकी जान बच जाती है। दोस्तों देखा आपने किस तरह से जन कल्याण हॉस्पिटल में डॉक्टर JN पांडे से हम इंटरव्यू कर रहे थे और इंटरव्यू के दौरान ही एक इमरजेंसी केस आया और डॉक्टर साहब सारा काम छोड़ करके हमारे इंटरव्यू से भी चले गए और उस इमरजेंसी पेशेंट को उन्होंने किस तरह से ट्रीट किया, उनके परिवार को शांत किया, उस पेशेंट को शांत किया। और हमने उनसे पूछा भी कि किस तरह से उन्होंने उन्हें ट्रीट किया और उन्होंने बताया, उन्होंने बोला था कि 5 से 15 मिनट के बीच में पेशेंट स्टेबल हो जाएंगी और पेशेंट 5 मिनट के अंदर ही स्टेबल हो गई है और अभी आपने देखा कि उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये होता है एक डॉक्टर का फर्ज, सबसे पहले मरीज की जान, उसके बाद बाकी फॉर्मेलिटी। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल उनके परिवार को ये प्रेशर नहीं दिया कि पहले फॉर्म भरें या पहले पैसा जमा करें। बाकी जगह ऐसा हमने देखा है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर का एक फर्ज होता है कि सबसे पहले मरीज की जान बचाई जाए और यहाँ पर यही देखने को मिला। और इनका जो स्टाफ है, इनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा, इतना सपोर्टिव स्टाफ कि सारा का सारा स्टाफ उस इमरजेंसी पेशेंट को नॉर्मल करने में लग गया था। तो ऐसे स्टाफ जहां होंगे तो क्यों ना ऐसा डॉक्टर बिल्कुल फेमस हो पाएगा। बाकी का इंटरव्यू हम आपको बाद में दूसरी कड़ी में दिखाएंगे क्योंकि इंटरव्यू कुछ अधूरा रह गया है। ये अस्पताल जो उन्होंने खोला है डॉक्टर JN पांडे ने, किस तरह से इसे चलाते हैं, क्या दिक्कतें आती, ये भी हम आपको बताएंगे इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।